वाक्य। मन में भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य को भाषा की प्रधान एवं सार्थक इकाई माना जाता है। कभी कभी हम एक शब्द से भी अपना भाव प्रकट कर लेते हैं या समझ लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अर्थ होता है जो वाक्य में व्यवस्थित होता है। निरर्थक और अव्यवस्थित शब्द समूह वाक्य नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का अव्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। जैसे रंजन दौड़ रहा है, आज हम पिकनिक पर जाएंगे, आज दीपावली है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और अभीष्ट अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य हैं। वाक्य की संरचना। संरचना के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। नीरज खाना खा रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वेदांश खेल रहा है। यहाँ नीरज, अध्यापक, वेदांश के बारे में कुछ कहा गया है। अतः इन वाक्यों में नीरज, अध्यापक तथा वेदांश उद्देश्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य होता है। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ऊपर दिए वाक्यों में नीरज के द्वारा खाना खाना, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, वेदांश द्वारा खेलना, इन वाक्यों में खाना खाना, बच्चों को पढ़ाना तथा खेलना विधेय हैं, क्योंकि ये क्रमशः नीरज, अध्यापक तथा वेदांश अर्थात उद्देश्य के लिए कहे गए हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वाक्य में आए सभी पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। साथ ही वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का अपना क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर, कोई कर्म के स्थान पर, तो कोई क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। व्याकरण के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होते हैं। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य भाव या विचार व्यक्त करने के माध्यम होते हैं। वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है, जिनकी सहायता से वाक्य रचना होती है। वाक्य में व्याकरण के नियमों का पालन होता है। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नीरज बहुत मेहनती लड़का है, माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें कोई वाक्य आश्रित नहीं होता, सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे अमोल आज अस्वस्थ है इसलिए ऑफिस नहीं जाएगा, जल्दी चलो अन्यथा देर हो जाएगी। दिए गए वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। इनके उपवाक्य और, तथा या समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, जो से आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा बिजली चली गई। मुख्य वाक्य जैसे ही मैं घर पहुंचा। आश्रित उपवाक्य बिजली चली गई। मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। मुख्य वाक्य मुझे लगता है। आश्रित उपवाक्य कि आज वर्षा होगी। वाक्य के उदाहरण। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य
जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य अधिकतर की समुच्चय बोधक से जुड़ा रहता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि तुम यह काम कर ही लो। उपयुक्त वाक्य में कि तुम यह काम कर ही लो संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं मेरी चाचा जी हैं। मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र है। जिस खिलाड़ी ने छक्का मारा था वह भारतीय टीम का था। विशेषण उपवाक्य में प्राय जो, जैसा, जितना आदि का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया के होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि की सूचना जिन उपवाक्यों से मिलती है वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब पवन घर पहुंचा बारिश थम चुकी थी। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्राय जब, जहाँ, जिधर, जैसा, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा, समानता इत्यादि का बोध होता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण उपवाक्य निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जहाँ वह रहती है वहाँ एक बाजार है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसा वह सोचती है वैसा ही सब सोचते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसे तुम चाहते हो उसे पैसे मिल जाएंगे। कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे खांसी है। शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य अगर बड़ों का कहना मानोगी तो अच्छा होगा। विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी वह नहीं करेगा। प्रयोजनवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य घर का दरवाजा बंद कर लो ताकि सुरक्षित रहो। वाक्य संश्लेषण संश्लेषण शब्द विश्लेषण शब्द का उल्टा होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मिलाकर एक करना। वाक्य विश्लेषण में वाक्यों को अलग अलग कर उस पर विचार किया जाता है, परंतु वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह वृक्ष की छाया में लेटा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। उपयुक्त तीनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देना वाक्य संश्लेषण है। मैंने एक बीमार कराहते व्यक्ति को वृक्ष की छाया में लेटा हुआ देखा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माली पौधा लगा रहा है, कल विद्यालय बंद रहेगा। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में निषेध अथवा कार्य न होने का भाव व्यक्त हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे भूख नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम आगरा कब जा रहे हो। विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, वाह बच्चे पढ़ रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तुम नहीं खेलोगे, बच्चों अब तुम पढ़ो। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं कल जाऊं, शायद आज तेज बारिश हो।
संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, यदि तुम पढ़ाओ तो बच्चे पढ़ते ही हैं। वाक्य परिवर्तन, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद, वाक्य। विधानवाचक, अथर्व पुस्तक पढ़ रहा है। निषेधवाचक, अथर्व पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक, क्या अथर्व पुस्तक पढ़ रहा है? विस्मयवाचक, अरे अथर्व पुस्तक पढ़ रहा है। आज्ञावाचक, अथर्व पुस्तक पढ़ो। इच्छावाचक, अथर्व को पुस्तक पढ़ना चाहिए। संदेहवाचक, शायद अथर्व पुस्तक पढ़ रहा हो। संकेतवाचक, यदि अथर्व होता तो पुस्तक पढ़ रहा होता। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। वर्षा होने पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वर्षा हुई और गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सूर्य उगने पर उजाला छा गया। सूर्य उगा और उजाला छा गया। भोर होते ही हम लोग जयपुर पहुँचे। भोर हुई और हम जयपुर पहुँचे। रोली दरवाजे से टकराकर गिर पड़ी। रोली दरवाजे से टकराई और गिर पड़ी। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। वह फल खरीदने बाजार गया। वह बाजार गया जहाँ से उसने फल खरीदे। आलसी मनुष्य कुछ नहीं पा सकता। जो मनुष्य आलसी होता है वह कुछ नहीं पा सकता। लड़कियां नृत्य सीख कर घर चली गईं। लड़कियों ने नृत्य सीख लिया तब वे घर चली गईं। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ बस रुकती है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। यशवीर ने दूध पिया और क्रिकेट खेलने चला गया। यशवीर दूध पीकर क्रिकेट खेलने चला गया। सुशील आया और राजेश चल दिया। सुशील आया तो राजेश चल दिया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। नीचे गिरते ही गिलास टूट गया। मैंने उसे खिलाया पिलाया और विदा किया। मैंने उसे खिला पिला कर विदा किया। हमने सीखा, सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक।